नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारा अगला सूत्र है परे सन्निकर्ष है संहिता। तो परे है सन्निकर्ष है संहिता, ये सूत्र है परः सन्निकर्ष है संहिता 14109। इसका नंबर है विद्यार्थियों 14109। परः सन्निकर्ष संहिता। सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थ जानते हैं। परः है, परः मीन्स वर्णों की अत्यंत समीपता, अत्यंत वर्णों की अत्यंत। फिर सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष का मतलब समीपता, समीपता निकटता। और संहिता कहते हैं संधि को, संहिता कहते हैं संधि को संहिता कहते हैं। तो अर्थ स्पष्ट हुआ। वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं, वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। तो ये सूत्र कैसा हुआ? संहिता संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। ये संहिता संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, ठीक है। कौन सा सूत्र हुआ? संहिता संज्ञा विधायकम, संहिता संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, संज्ञा सूत्रम। विद्यार्थियों, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि परे सन्निकर्ष संहिता ये कौन सा संज्ञा सूत्र है? तो संहिता संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। किस प्रकार का सूत्र है? सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से कौन सा सूत्र है? तो संहिता संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम है। परे मीन्स वर्णों की अत्यंत, और सन्निकर्ष मीन्स समीपता, और संहिता का मतलब संधि। वर्णों की अत्यंत समीपता संधि कहलाती है। विद्यार्थियों, परे का मतलब होता है बाद में भी, और पूर्व का मतलब पहले। लेकिन इस सूत्र में परे का मतलब अत्यंत, अत्यंत किन का अत्यंत? वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी वृत्ति में देखते हैं कि वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञे शात। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञे शात। तो देखते हैं वो नेक्स्ट। वर्णानाम अतिशयित, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञे शात, संहिता संज्ञे शात। वर्णानाम अतिशयित, वर्णों की अत्यंत निकटता, वर्णों की, वर्णानाम अतिशयित वर्णों की अत्यंत सन्निधि का निकटता, समीपता को संहिता संज्ञे शात, वो संहिता संज्ञे हो। वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञे हो, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होता है? तो विद्यार्थियों, जैसे इति धन अपि, इति धन अपि, हम इति धन अपि को
थोड़ा जल्दी बोलते हैं तो क्या बनता है, देखो इत्यपि इत्यपि इत्यादि, तो संधि हो रही है। तो वर्णों की अत्यंत समीपता, इसको क्या बोलते हैं, संहिता। संहिता मीन्स संधि। नेक्स्ट है जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, तो देखिए सूर्य धन उदय, जल्दी बोलते हैं सूर्योदय सूर्योदय। वर्णों की अत्यंत समीपता, वर्णों की अत्यंत समीपता, ए धन उ ओ, तो क्या बना, सूर्योदय सूर्योदय। तो यहां पर ए और यहां पर उ, तो दोनों की समीपता के कारण से ओ बना और ये संधि बनी सूर्योदय। और यहां पर इत्यादि यम संधि, यहां पर क्या बनी, विद्यार्थियों इत्यादि, ये संधि बनी। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के दौरान नेक्स्ट सूत्र है हमारा हलो अनंतरा संयोग है, हलो अनंतरा संयोग है। नेक्स्ट सूत्र हलो अनंतरा संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है, सूत्र नंबर 13, और इनकी संख्या क्या है, 1 1 7, 1 1 7। अब इनका पद विच्छेद करते हैं तो हलय, सबसे पहले देखते हैं अंतरय, फिर अंतरा। ठीक है। हलय क्या है, व्यंजन वर्ण, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। हल वर्ण, हल वर्ण का मतलब सभी व्यंजन वर्ण। ठीक है। संयोग है, संयोग मीन्स संयोग। अब देखिए अंतरय का मतलब होता है व्यवधान, व्यवधान, और अनंतरय का मतलब होता है अव्यवधान, अव्यवधान। कहने का मतलब जहां पर व्यवधान नहीं हो उसको बोलते हैं अव्यवधान। अंतरय मीन्स व्यवधान। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। व्यंजन में स्वर का व्यवधान न हो वहां पर संयोग होता है, व्यंजनों में स्वर का व्यवधान नहीं हो वहां पर संयोग होता है। ठीक है। कैसे, व्यंजनों में स्वर का व्यवधान नहीं हो वहां पर संयोग होता है, किस प्रकार से, ये हम स्पष्ट करके देखते हैं। देखिए जैसे इंद्र है, इंद्र है, ठीक है, इसका वर्ण विन्यास करते हैं ई न दे रे और ए। ठीक है। अब देखिए यहां पर किन वर्णों के बीच में, किन वर्णों के बीच में स्वर नहीं है, तो यहां देखिए न दे और रे, न दे और रे, यहां पर क्या है, संयोग है, इसको बोलते हैं संयोग। क्योंकि इन तीन वर्णों के बीच में कहीं भी कोई स्वर का व्यवधान नहीं है, ये तीनों हल वर्ण हैं, ये तीनों हल वर्ण की संयोग हुआ है, इन तीनों हल वर्ण का संयोग हुआ है और इनको बोलते हैं संयोग संख्या। अब हम वृत्ति के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से ये संयोग होता है। कहने का मतलब हल वर्णों के बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं होने पर क्या होता है, संयोग होता है। हल संयोग है, वह हल संयोग संज्ञा होती है। तो इस सूत्र को किस नाम से जानेंगे, संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र। इसको कौन सा सूत्र कहेंगे, संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र।
इस सूत्र का संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम कहते हैं। ठीक है, अब वृत्ति के माध्यम से देखते हैं आज भी व्यवहिता हलय संयोग संज्ञा शिव। देखिए वृत्ति, आज भी व्यवहिता, आज भी व्यवहिता हलय संयोग संज्ञा शिव, हलय संयोग संज्ञा शिव। अब देखिए वृत्ति को, आज भी का मतलब हुआ अच भी, अच भी अव्यवहिता, अव्यवहिता अचों के द्वारा, अचों के द्वारा अव्यवहिता का मतलब व्यवधान रहित हल, हल का मतलब व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा हो। अचों के द्वारा व्यवधान रहित हल, हल का मतलब व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा हो। कैसे? देखिए विद्यार्थियों, हमने अभी अभी देखा इंद्र है, तो देखिए ई धन ने धन दे धन रे और धन ए, ये इसका वर्ण विन्यास हुआ, वर्ण विच्छेद हुआ। तो यहां पर ने दे और रे, ये दे तीन हल वर्ण हैं, इनके बीच में स्वर वर्णों का व्यवधान नहीं है, स्वर वर्णों का व्यवधान नहीं है, क्योंकि यहां पर स्वर नहीं। तो स्वर होते तो ये हल संयोग संज्ञा नहीं होती, क्योंकि इन तीन वर्णों के बीच में स्वर नहीं है, तो इसको हल संयोग संज्ञा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे विद्या, तो यहां पर वे धन ई धन दे धन ये और धन आ, इन दो वर्णों के बीच में क्या है? हल संयोग, हल संयोग, क्योंकि ये दो वर्णों क्या है? ये हल संयोग है, व्यंजन संयोग बोलेंगे इसको, कि अचों के द्वारा व्यवधान रहित व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा हो। अचों के द्वारा व्यवधान रहित व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। यहां तक की बात आप समझ गए। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखेंगे इसी प्रकार से। और इसी प्रकार स्वरों के बीच में व्यंजनों का व्यवधान नहीं, स्वरों के बीच में व्यंजनों का व्यवधान नहीं होता है, तो वो भी संयोग होता है। ठीक है, अच संयोग है, उसको कह सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहां तक की बात स्पष्ट हुई। दोबारा से हलो अनंतरा संयोग है। हल, हल का मतलब बहुवचन है, सभी व्यंजन वर्ण, अनंतरा सभी व्यंजन वर्णों का, अनंतरा का मतलब व्यंजन वर्णों के मध्य में अनंतरा व्यवधान न हो। किनका? व्यंजन वर्णों के बीच में किनका व्यवधान हो? स्वरों का व्यवधान न हो, क्योंकि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं हो और स्वरों के बीच में व्यंजनों का व्यवधान नहीं हो। ठीक है, अंतरे का मतलब व्यवधान होना, अनंतरे का मतलब व्यवधान का न होना। तो इस सूत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अनंतरा का मतलब व्यवधान रहित, हल मीन्स हल, व्यंजन, व्यंजन वर्णों के मध्य में स्वरों का व्यवधान न हो, तो वह हल संयोग है, हल संयोग कहलाता है, हल संयोग कहलाता है।
ठीक है विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।